राधे राधे। हरे कृष्ण। आषाढ़ मास कथा अध्याय 15 का श्रवण कीजिए। भगवान कई रूपों में प्रकट होते हैं। कई बार वो अपने भक्तों के माध्यम से आते हैं हमारे जीवन में, हमें इस बात की याद दिलाने के लिए कि हमें अपने व्यस्त जीवन से कुछ समय निकालकर उन्हें भी समर्पित करना चाहिए। हर परिस्थिति में वे हमारे साथ खड़े हैं, चाहे हम उनकी ओर देखें या ना देखें, लेकिन वे परमात्मा स्वरूप में सदैव हमारे साथ रहते हैं। और भगवान की इसी करुणा के लिए उनके प्रति कृतज्ञता व्यतीत करते हुए हमें सदैव उनके दिव्य कथाओं का श्रवण करना चाहिए, उनका निरंतर स्मरण करना चाहिए। पिछले अध्याय में हमने सुना कि किस प्रकार पद्मनाभ मुनि की रक्षा करते हैं सुदर्शन चक्र, और किससे रक्षा करते हैं, तो एक राक्षस से। लेकिन हमने सुना है कि अगर भगवान या उनका कोई भी अस्त्र शस्त्र किसी भी जीव की हत्या करता है तो उस जीव को भी मोक्ष प्राप्त होता है, और उस जीव का भी कोई ना कोई पूर्व जन्म का इतिहास अवश्य होता है। तो क्या इस राक्षस का भी ऐसा कोई संबंध था? क्या कोई उसका भी पूर्व इतिहास था? ऐसी जिज्ञासा हुई नैमिषारण्य के उन ऋषियों को, और उसी का हम श्रवण करेंगे आज की हमारी आषाढ़ मास कथा में। तो चलिए आज की कथा आरंभ करते हैं। ऋषियों ने पूछा, हे सूत गोस्वामी, वो राक्षस कौन था जिसने भगवान विष्णु के भक्त महात्मा पद्मनाभ ब्राह्मण को इतना कष्ट पहुंचाया? यह सुनकर सूत गोस्वामी ने कहा, हे ब्राह्मणों, पूर्व काल की बात है। श्रीरंग क्षेत्र में जो वैकुंठ के समान भगवान विष्णु का विशाल मंदिर है, उसमें विशिष्ट और अत्रि इत्यादि महातेजस्वी मोक्ष के लिए वैष्णव भक्तों को अभय प्रदान करने वाले भगवान श्री विष्णु की उपासना किया करते थे। अब एक दिन क्या हुआ कि वीरबाहु का अत्यंत बलवान पुत्र था, और उसका नाम था सुंदर। सुंदर नाम वाला यह गंधर्व सैकड़ों स्त्रियों के साथ उस क्षेत्र में आया, और एक जलाशय में निर्वस्त्र होकर अपने साथ आई हुई युवतियों के साथ आनंद पूर्वक जल विहार करने लगा। वे युवतियां भी निर्वस्त्र थीं, और उसी समय मध्याह्न संध्या करने के लिए मुनिवर विशिष्ट बाकी अन्य महर्षियों के साथ उसी श्रीरंग मंदिर से बाहर आए और उसी जलाशय पर गए। अब इन आई हुई ऋषि मुनियों को देखकर वे सभी सुंदर स्त्रियां भय के मारे डर गईं, और उन्होंने अपने अपने वस्त्र पहनकर अपने शरीर को ढक लिया। लेकिन साहसी सुंदर वैसे का वैसा ही वहां पर खड़ा रहा, निर्वस्त्र। और यह देखकर वशिष्ठ मुनि अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने उस निर्लज्ज को श्राप देते हुए कहा, हे सुंदर गंधर्व, तूने हम सभी को देखकर भी लज्जवश वस्त्र धारण नहीं किए, और इसीलिए मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू राक्षसी योनि को प्राप्त हो जा। महर्षि विशेष के ऐसा कहने पर उसकी सभी पत्नियां हाथ जोड़कर उनके चरणों में गिर पड़ी और भक्ति भाव से विनीत होकर बोलने लगी, हे भगवान, आप सब धर्मों के ज्ञाता हैं, साक्षात ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। हे दया सिंधु, पतिहीन नारियों का उत्तम आभूषण होता है। पतिहीन नारी 100 पुत्रों वाली होकर भी संसार में विधवा ही कहलाती हैं। ऐसी नारियों का जन्म व्यर्थ हो जाता है। इसीलिए हे मुनि, हमारे पति के ऊपर आप कृपा कीजिए, प्रसन्न हुए। तत्वदर्शी मुनियों को एक अपराध तो क्षमा कर देना चाहिए ना। हे दया सिंधु, सुंदर आपका शिष्य है, उसे क्षमा कर दीजिए। सुंदर की पत्नियों ने जब इस प्रकार प्रार्थना की तो ऋषि विशेष ने कहा, हे सुंदरियों, मेरा वचन कभी व्यर्थ नहीं हो सकता, लेकिन इसे छूटने का एक उपाय है। ध्यान से सुनो। इस राक्षस के समान आकार वाला सुंदर आज से 16 वर्षों के बाद इच्छा अनुसार घूमता घामता सर्व पापीहारी वेंकटाचल पर पहुंच जाएगा। वहां पर चक्र तीर्थ है, वहां जाएगा। हे देवांगनाओं, चक्र तीर्थ पर महायोगी मुनिवर पद्मनाभ जी रहते हैं। उन्हें खा जाने के लिए जब वह आक्रमण करेगा, तभी ब्राह्मण की रक्षा के लिए भगवान विष्णु का भेजा हुआ उत्तम सुदर्शन चक्र उसका मस्तक काट देगा, और उसके बाद वह अपने श्राप से मुक्त होकर तुम्हारा पति सुंदर अपने पूर्व स्वरूप को प्राप्त होकर पुनः स्वर्गलोक में आ जाएगा। इस प्रकार कहकर ऋषि वशिष्ठ वहां से चले गए, और उसके बाद राक्षस रूप में परिणित हुआ भयंकर आकार वाला सुंदर इधर उधर घूमता रहा, और एक दिन घूमते हुए वो गिरिश्रेष्ठ वेंकटाचल पर गया।
और चक्रतीर्थ पर ही पहुंचा। इस भ्रमण में ही उसके 16 वर्ष पूरे हो चुके थे और उसके बाद चक्रतीर्थ निवासी पद्मनाभ मुनि को खा जाने के लिए उसने बड़े वेग से आक्रमण किया। मुनि ने भगवान विष्णु की स्तुति की और फिर भगवान ने राक्षस द्वारा पीड़ित उस पद्मनाभ मुनि की रक्षा के लिए सुदर्शन को भेजा और इस प्रकार चक्र ने आकर उस राक्षस का मस्तक काट डाला। तब वह राक्षस का शरीर छोड़कर दिव्य देह धारण करके विमान पर जा बैठा और उस समय उसके ऊपर पुष्पों की वर्षा हो रही थी। उसने हाथ जोड़कर सुदर्शन को प्रणाम किया और फिर उन द्विज श्रेष्ठ पद्मनाभ को भी उसने प्रणाम किया और फिर उन सब की आज्ञा लेकर वह सुंदर गंधर्व स्वर्ग में वापस चला गया। कथा का समापन करते हुए सूत गोस्वामी कहते हैं, ब्राह्मणों, इस प्रकार मैंने उस राक्षस की उत्पत्ति का वृत्तांत और चक्रतीर्थ का पाप नाशक महात्म्य सुनाया है। आप सभी इसे सुनकर मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाते हैं और इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति को इसका श्रवण अवश्य करना चाहिए। तो यह थी आज की आषाढ़ मास की कथा। अब सुनिए भगवान लक्ष्मी नारायण और उनकी अनन्य भक्त की कथा। एक छोटे से ग्राम आनंदपुर में कमला नाम की एक युवती रहती थी। वह अत्यंत साधारण परिवार की थी। धन कम था पर संतोष बहुत था। प्रतिदिन प्रातःकाल स्नान करके वह तुलसी पर जल अर्पित करती थी, दीप प्रज्वलित करती और भगवान लक्ष्मी नारायण का स्मरण करती। उसकी एक ही प्रार्थना होती, हे प्रभु, मुझे धन नहीं चाहिए, बस इतना सामर्थ्य दीजिए कि मैं कभी अधर्म का मार्ग न चुनूं। गांव के लोग उसका उपहास उड़ाते, भक्ति से कभी किसी का घर नहीं चलता। कमला केवल मुस्कुरा देती। एक वर्ष भयंकर सूखा पड़ा, फसल नष्ट हो गए, लोगों के घरों में अन्न समाप्त होने लगा। कमला के पास भी केवल 2 मुट्ठी चावल बचे थे। उसी समय एक वृद्ध साधु उसके द्वार पर आए। पुत्री, कई दिनों से भूखा हूँ। कमला ने बिना सोचे 2 मुट्ठी चावल पका दिए और साधु को खिला दिए। रात को उसके घर में खाने के लिए कुछ नहीं बचा। वह खाली पेट सो गई। प्रातः जब वह अनाज का मटका देखने गई तो उसमें उतना ही चावल भरा था जितना पहले पूरे महीने के लिए रहता था। कमला समझ गई यह प्रभु की कृपा है, पर उसने किसी से इसका उल्लेख नहीं किया। गांव का साहूकार यह देखकर ईर्ष्या करने लगा। उसने झूठा आरोप लगाया कि कमला ने उसका धन चुरा लिया है। पंचायत बैठी, सभी लोग साहूकार की बात मानने लगे। कमला रोते हुए केवल भगवान का नाम जपते रही। उसी समय साहूकार का सेवक दौड़ता हुआ आया। मालिक, आपका धन तो पुराने संदूक में ही मिल गया है। साहूकार का झूठ सबके सामने प्रकट हो गया। गांव वालों ने कमला से क्षमा मांगी। कुछ समय बाद कमला की माता गंभीर रूप से बीमार पड़ गई। वैद्य ने दुर्लभ औषधि बताई। उस औषधि का मूल्य बहुत अधिक था। कमला के पास कुछ भी नहीं था। कमला जंगल में औषधीय पत्तियां खोज रही थी। उसे एक घायल गाय दिखाई दी। उसने पहले गाय की सेवा की। कुछ ही देर बाद वहां एक वृद्ध वैद्य पहुंचे। उन्होंने कहा, तुमने पहले सेवा को चुना, इसलिए मैं तुम्हारी माता का उपचार बिना किसी मूल्य के करूंगा। कुछ ही दिनों में उसकी माता स्वस्थ हो गई। गांव में महामारी फैल गई। लोग एक दूसरे से दूर रहने लगे। किसी के घर सहायता पहुंचाने वाला कोई नहीं था। कमला स्वयं बीमारी की सेवा करने लगी। लोग उसे रोकते रहे। कमला स्वयं बीमार तो हुई, पर शीघ्र स्वस्थ भी हो गई। उसकी सेवा से अनेक लोगों का जीवन बच गया। अब पूरा गांव उसका सम्मान करने लगा। राज्य का एक अधिकारी गांव में आया। उसने भारी कर लगाने का आदेश दिया। गरीब लोग रोने लगे। यदि कर ना देते तो घर छीन जाते। कमला ने सभी ग्रामीणों को एकत्रित किया। सबने मिलकर तालाब की मरम्मत की, खेतों की सफाई की और खेती दोबारा शुरू की। अगले ही मौसम में इतनी अच्छी फसल हुई कि सभी ने कर भी चुका दिया और घर भी बच गए। अब लोगों ने कमला की बहुत प्रशंसा करनी शुरू कर दी। कुछ लोग उसे देवी कहने लगे। यह उसकी सबसे बड़ी परीक्षा थी। कमला ने कहा, मैं देवी नहीं हूँ, मैं भी आप सब की तरह एक साधारण मनुष्य हूँ। जो कुछ हुआ है वह केवल भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा से हुआ है। उसकी विनम्रता देखकर सभी प्रभावित हुए। एक रात एक अत्यंत निर्धन दंपत्ति उसके घर पहुंचा। उनके साथ एक छोटा बालक भी था। वे भूखे थे। कमला के घर में उस दिन केवल एक समय का भोजन बचा था। उसने बिना संकोच पूरा भोजन उन्हें दे दिया। स्वयं केवल जल पीकर सो गई। रात्रि में उसे स्वप्न आया। उसने देखा
दिव्य प्रकाश फैल गया। भगवान लक्ष्मी नारायण स्वयं उसके सामने प्रकट हुए। माता लक्ष्मी मुस्कुराकर बोली, कमला, तुमने कभी हमसे धन नहीं मांगा। भगवान नारायण बोले, तुमने हर संकट में विश्वास, सेवा और सत्य का मार्ग चुना। जब भी हम तुम्हारी परीक्षा लेने आए, तुमने अपने लिए नहीं दूसरों के लिए सोचा। माता लक्ष्मी ने कहा, जहाँ निस्वार्थ सेवा, संतोष और सत्य हो, वही हमारा स्थायी निवास होता है। प्रातः जब कमला जागी तो उसके आंगन में अन्न, वस्त्र और गांव का पर्याप्त धन था, लेकिन उसने उस धन को केवल अपने लिए नहीं रखा। उसने गांव में अन्न भंडार बनवाया, निर्धनों के लिए भोजन की व्यवस्था की, यात्रियों के लिए धर्मशालाएं बनवाई और बच्चों के लिए पाठशाला खुलवाई। धीरे धीरे आनंदपुर पूरे राज्य में सेवा, सद्भाव और समृद्धि के लिए प्रसिद्ध हो गया। लोग समझ गए कि सच्ची लक्ष्मी केवल धन से नहीं, बल्कि सत्य, दया, सेवा, विनम्रता और भगवान लक्ष्मी नारायण पर अटूट विश्वास से आती है। शिक्षा, जो मनुष्य विपत्ति में भी धर्म का मार्ग नहीं छोड़ता, निस्वार्थ भाव से दूसरों की सहायता करता है और भगवान लक्ष्मी नारायण पर विश्वास बनाए रखता है, उसके जीवन की प्रत्येक कठिनाई अंततः कृपा में बदल जाती है। आषाढ़ मास अत्यंत पवित्र समय है, जब हम संपूर्ण भक्ति भाव और एकाग्रता से भगवान विष्णु को याद कर सकते हैं, उनकी दिव्य भक्तिमय सेवा में संलग्न हो सकते हैं। इस मास में की गई भगवान की सेवा, पूजा, प्रातःकालीन स्नान, जप, तपस्या और दान मनुष्य को अक्षय फल की प्राप्ति करवाता है। इस मास में सुनी गई भगवान की कथाएं मनुष्य को हर प्रकार के पाप बंधन से मुक्त करती है और अनेकों तीर्थों में स्नान करने का पुण्य फल प्रदान करती है। इसीलिए इस पवित्र आषाढ़ मास में हम आपके लिए प्रतिदिन लेकर आ रहे हैं हमारे शास्त्रों और पुराणों से ली गई सुंदर पौराणिक कथाएं। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।